कथा सुनाई, तो वो कथा सुनाई श्रील सूत गोस्वामी जी ने। महाराज इन 88,000 ऋषियों को जब सुनाई है ये कथा, तो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय में। उनका नाम क्या था? शौनक ऋषि प्रभु जी। हरे कृष्ण। शौनक ऋषि जी। ठीक इसी तरीके से परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी जी ने, उस समय भी हजारों ऋषि मुनि वहां पर थे। तो एक तरह से जो प्रश्न उनके मन में उठते थे परीक्षित महाराज के माध्यम से, वहां पर शौनक ऋषि जी के माध्यम से, और यहाँ भगवत गीता में अर्जुन जी के माध्यम से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं इसे, कि जो जो हमारे मन में प्रश्न संशय उठते हैं उनके समाधान किए कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कृपा करके स्वयं इस श्रीमद् भगवत गीता के इन दिव्य उपदेश के माध्यम से। सभी मेरे पीछे दोहराइए भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। अनुवाद पढ़िए। अनुराधा माता जी पढ़िए। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। यहाँ पर एक मुख्य बात ये समझने वाली है। आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता पर ये अनुवाद जब लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के इस प्रमाणित गुरु परंपरा में, तो शुरुआत किससे कर रहे हैं ये देखिए। वो शुरुआत सीधी भगवान कृष्ण से नहीं कर रहे हैं, राधा रानी से नहीं कर रहे हैं। ये शुरुआत कर रहे हैं अपने दिव्य गुरुदेव के चरणों में वंदना करके। इतना ऐसा ये एक कह सकते हैं भागीरथी कार्य किया है प्रभुपाद जी ने। जैसे महाराज भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके इस धरती पर गंगा मैया को लेकर आए, ऐसे ही इस भगवत ज्ञान रूपी गंगा, भगवत गीता रूपी ज्ञान की ये गंगा को भी प्रभुपाद जी ने निमित्त बने सारे विश्व भर में सही उसके अर्थों को पहुंचाने के लिए। गीता पर अनुवाद पहले भी अवेलेबल थे, बहुत सारे साधु संतों ने, महात्माओं ने लिखे, सबका सम्मान है, लेकिन प्रमाणित परंपरा में ऐसा अनुवाद जो अगर आप भगवत गीता को अगर समझ लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण का दर्शन संभव कि उसको नहीं हो पाएगा अगर वो इसको समझकर जीवन में व्यवहारिक रूप दे दे।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति राज्य में प्रवेश करना है, अगर भगवत गीता के सही अर्थों को समझना है, वास्तव में कृष्ण क्या समझाना, क्या शिक्षा दे रहे हैं, मनुष्यों के लिए क्या नियम कानून बता रहे हैं, तो शुरुआत कहां से है? प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में वंदन करके। मैं घोर अज्ञान में के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। चाहे कितने महान हैं, प्रभुपाद जी धाम से आए हैं, लेकिन थोड़ा भी लेश मात्र ये अहंकार नहीं है कि देखो मैंने ये आंदोलन फैलाया, मैंने मेरे प्रयासों से ये सफल मैंने किया है ये कार्य। नहीं, अपने दिव्य गुरुदेव को क्रेडिट दे रहे कि ये कहते हुए मैं तो गुरु, क्योंकि गुरु के आगे शिष्य को यही समझना होता है, क्या? अज्ञान के अंधकार की मैं अज्ञानी हूं। गुरु महाराज कहते हैं शिष्य को ये अपने जब गुरु के सामने जाए तो उसे ये मन में सोचना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, तो गुरु से कुछ ज्ञान ले सकता है। अगर वो गुरु के पास जाए और सोचे मैं भी कुछ बुद्धिमान हूं, मुझे भी कुछ जानकारी समझ है, तो समझो वो गुरु से ज्ञान नहीं ले सकेगा। और इसलिए आप देखें यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने आचरण से बता रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। वो जो दिव्य ज्ञान प्रमाणित परंपरा में भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से, भगवान वेद व्यास जी से, श्री मध्वाचार्य जी से परंपरा में चलता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से होता हुआ जो प्रभुपाद जी तक पहुंचा, इनके माध्यम से ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज को एक तरह से परंपरा में लॉइन गुरु भी कहा जाता है। लॉइन गुरु, सिंह गुरु, उनसे ये कह सकते हैं जो मायावादी, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, उनसे ऐसे डरते भागते थे जान बचा के कि जिस मार्ग से श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज जा रहे होते थे ना, वो मार्ग, वो गली छोड़ के चले जाते थे, उस गली से नहीं निकलते थे। पता था आमना सामना हुआ तो उन्होंने 10-10 को लाठी लेके उनको भगाते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने में कहा मायावादी भाष्य सुनी ले हाइले सर्वनाश। अगर कोई मायावादियों का, जो भगवान के श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को माया का बना हुआ नश्वर मानते हैं, उनकी, या फिर ईश्वर को निराकार मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो है, जो भाष्य, जो उन्होंने ग्रंथों पर अपनी ऐसी मनगढ़ंत टीकाएं जो की हैं, अगर कोई सुनता है उनको, हाइले सर्वनाश, उसके हृदय से भक्ति लता का बीज भी लुप्त हो जाता है। भक्ति लता तो बात छोड़िए क्या बढ़ेगी, वो बीज भी लुप्त हो जाता है भक्ति का। और ऊपर से देखने में लोगों को जब पहचान नहीं है, आज हजारों क्या लाखों है वहां पर, हरिद्वार काशी में भरमार है ऐसे साधु चोले के अंदर, ऐसे जीवों की जो इस तरह से भगवान को या तो निराकार या भगवान कृष्ण के शरीर को नश्वर ऐसा कुछ बताना, लेकिन ऊपर से देखने में लोगों को अंतर मालूम ही नहीं है, इसलिए लोग भटक भी रहे हैं। बहुत सारे उनको अंतर ही नहीं पता, और ऐसे कितने हैं टीवी पे आते हैं और ऐसे। लेकिन जब तक, इसलिए कहा है जब तक कृष्ण कृपा नहीं करे ना, तब तक उसको योग्य गुरु नहीं मिलना असंभव है। इसलिए भगवान कृष्ण जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो उसे योग्य गुरु से, सदगुरु से, प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचता है वो, और फिर गुरुदेव उस पर कृपा करके उसको ये दिव्य उपदेश उसके हृदय में उसको मार्गदर्शन देते हैं, सिखाते हैं। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं जो हमें नहीं दिखते। जैसे गुरु महाराज कहते हैं शरीर के मैल को तो कोई भी साबुन पानी लगा के धो लेगा,
लेकिन पीठ के मैल को कैसे धोएगा? पीठ का मैल तो नजर ही नहीं जा रही वहां तक। तो इसलिए गुरु की, योग्य गुरु की मदद चाहिए, प्रमाणिक गुरु की। जैसे माता जब छोटा बच्चा है ना, उसका मल धोती है, मलमूत्र, तो परिणाम वो हाथ पैर मारेगा, कई बार बाल नोचता है माँ के, लेकिन माँ फिर भी उसकी बात नहीं सुनती बच्चे की, फिर वो जानती है नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो प्रमाणिक गुरु हैं वो ऐसे दयालु होते हैं। वो देख रहे हैं कि शिष्य क्या कर रहा है, गुड़क रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, लड़ रहा है, नाराजगी दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी कृपा कर रहा है। एक तो जीवात्मा कहती है हमारे सामने ही, गुरु महाराज को कहती है, मैं इससे आगे नहीं कुछ मैं वो कर सकती, अपने अपने अंदर चेंज ला सकते। तो महाराज मेरे सामने कहते, लाना पड़ेगा तेरे को, बदलना पड़ेगा तेरे को, हर हालत तेरे को चेंज होना पड़ेगा, इसी जन्म में तेरे को अगर भगवत प्राप्ति करनी है तेरे को चेंज करना पड़ेगा। कहते मैं नहीं कर सकते। मतलब जीव कई जन्म जन्मांतरों से ऐसे उस भौतिक जगत में, इस माया की जगत के अंदर ऐसे ये मन माया के वश में हो गए हैं कि वो इस भौतिक जगत के संपर्क से इतना अधिक ऐसा प्रभाव पड़ गया, जैसे कहते हैं दूषित हो जाना। जबकि जीवात्मा तो दूषित नहीं होती, लेकिन शरीर से संबंध मान लेने के कारण उसको उसने मान लिया है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मान लिया है बस। अब वो मान्यता दिमाग में अटक गई है। अब वो उसको आगे जहां जहां उसकी इच्छाएं, कामनाएं, स्वार्थ जो पड़े हैं, अब वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे उसके। सब समझ में आ रहा है ये ठीक नहीं है, ये अज्ञान है, ये मोह है, ये आसक्ति है, ये काम वासना, लेकिन फिर भी दोबारा वही गलती रिपीट, वही गलती बार बार रिपीट हो रही। इससे पता चलता है कि कितनी मोटी कवरिंग है जन्म जन्मांतरों इस मन के ऊपर लत पड़ गई है, जिसे कह सकते हैं एक तरह से उसे। जैसे किसी लॉटरी बाज को लत पड़ जाती है ना लॉटरी की, उसके हाथ में पैसे आए नहीं कि सीधा वो लॉटरी की दुकान पे ही मिलेगा, शराबी के पास पैसे आए नहीं कि सीधा शराब की दुकान पे मिलेगा। इसी तरीके से वो सब जीवात्माएं जो इस भौतिक जगत में डाली गई हैं, वो भी क्या है, उनको भी लत पड़ गई है, इसकी स्वामी बनना है। मैं भी कृष्ण को स्वामी क्यों माने, हम खुद कृष्ण क्यों ना बन जाए, हम खुद स्वामी बनेंगे। अब वैसा तो नहीं बन पा रहे, चलो जितना बन पा रहे उतने प्रयास को क्यों छोड़ दें। अगर मैं थोड़े भी प्रयास से अगर मैं और कुछ करोड़ रुपए बना सकता हूं तो मैं क्यों छोड़ दूं भाई इस प्रयास को। ये है विषय आकर्षण ऐसा प्रबल कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, ये बात ही ध्यान में नहीं आ रही। जिसे हमारे आचार्यगण कहते हैं, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शूनिया विष खाई हो। मनुष्य जन्म पाया और मनुष्य जन्म पाकर भी राधा कृष्ण का अगर भजन नहीं किया तो क्या किया, जानबूझकर जहर खा लिया। लेकिन ये पॉइजन कैसा है, स्वीट पॉइजन है। अगर पत्नी बच्चे, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, शेर कितना फिरोशियस है, कैसा वो जंगली की तरह, कोई उसके पास से निकल नहीं सकता, उसके एकदम अटैक कर देगा। लेकिन वही शेर, उसके ऊपर बच्चे उसके खेलेंगे, उसको कुछ भी करेंगे, कभी उसको छेड़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं कहता। तो ठीक इसी तरीके से ये मन जो है, इस तरह से विषय वासनाओं में ऐसा आसक्त हो गया है कि उसे लगता है नहीं, अब संसार में जन्म हुआ है तो कुछ तो कारण से हुआ ही है ना। किस लिए हुआ है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। और फिर बाद में गुरु महाराज कहते हैं, बाद में नरक के फिर जमदूतों के डंडे खाओ। इसलिए इसको समझना है। गुरु महाराज बार बार ये बात बताते हैं, ये संसार वास्तव में हमारा घर नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार जहां पर बार बार जीवों को जन्म लेना पड़ रहा है 84 लाख योनियों में, दुखाल्यम दुखों का घर है। ये सुखों का घर नहीं है जिसे हम सुख ढूंढने में लगे हैं।
हमें लगता है नहीं मेरे कमरे में एसी लग गया ना मैं सुखी हो जाऊंगा। एक जीवात्मा में कहती है मेरे को बड़ी ड्राइंग रूम में बैठना होता है, इतने पसीना, इतनी मुश्किल होती है, इतनी गर्मी वहां पर, आज ड्राइंग रूम के अंदर एसी लग जाए तो कितना कंफर्टेबल। मतलब कैसा ये प्रभुपाद जी, गुरु महाराज कहते हैं यही जो ये सुख का भ्रम है ना, बस यही फंसाए हुए है। लगता है हमें सुख है, लेकिन वास्तव में सुख कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान है भगवान के चरणों में, लेकिन लग रहा है नहीं एसी में सुख है। अगर मेरी किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाए ना, तो मैं निश्चित रूप से सुखी हो जाऊंगा। तो किसी सुंदर लड़के से शादी हो जाए, लड़की सोचती है, तो मैं निश्चित रूप से सुखी हो जाऊंगा। अगर बेटा हो गया तो निश्चित रूप से मैं फिर तो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा जीवन। ऐसी ये माया का जाल है जो जीव के पूरी बुद्धि को भ्रमित किए है। एक परिवार आया, उनकी 3 बेटियां, तो हमने पूछा आपकी 3 बेटियां हैं? कहते हाँ बेटा चाहते थे, इस कारण से 3 हो गई बेटियां। मतलब बेटा, हर एक को बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं। मतलब कैसा हुआ, खुद खुद इस बेटी है, साथ में पत्नी है, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। कैसा देखो मानसिकता कैसी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है ना, स्वार्थ केवल। बेटा होगा तो नोट कमा के देगा, हालांकि जीवन भर बुढ़ापे तक भी कमा के देगा। बेटी हुई हो तो अपने घर चलिए, मेरे को क्या मिला। हर एक को अपने स्वार्थ की चिंता पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए शुरुआत किससे कर रहे हैं? अपने दिव्य गुरुदेव के चरणों में मैं मेरी आंखें खोल दी। मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। जो अज्ञान के कारण मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी बुद्धि ही काम नहीं, मेरे को दिख रही, समझ ही नहीं आती थी ये सब ज्ञान की बातें, ये सब भक्ति की बातें। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया? कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उस दिव्य ज्ञान को इसके हृदय में जाकर उसके लिए योग्य पहले बना। हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है ऐसा कि शेरनी का जो दूध है ना, केवल सोने के ही पात्र में रुक पाता है, नहीं तो छेद करके निकल जाता है, इतना गर्म शायद। ये ऐसी एक कहावत बनी है। तो ठीक इसी तरीके से इस दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपने हृदय में हृदयंगम करने के लिए, धारण करने के लिए हृदय को भी वैसा ही योग्य बनाना पड़ेगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जब तक कुछ भी काम और कामनाएं हृदय में हैं। आज लोग किसके पीछे हैं? हम एक जगह पता नहीं कहीं सुना या पढ़ रहे थे, 3 चीजें आगे कलयुग में रह जाए, केवल 3 के लिए ही लोग जिएंगे। क्या? जड़, जोरू और जमीन। बस 3 चीजें। पैसे के लिए, पत्नी के लिए और जमीन के लिए, बस इसी के लिए लड़ मरेंगे केवल जीवन। इससे आगे उनको कोई समझ नहीं, केवल देहात्म बुद्धि बस। लेकिन कृपा करके महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि 10,000 साल तक ये चलेंगे अभी भक्ति संप्रदाय, जो 4 प्रमाणित संप्रदाय पद्म पुराण में, जिनका वर्णन भगवान वेद व्यास जी ने लगभग 5,000 साल पहले किया है। तो हमारे पास अभी अवसर है, लगभग 9,500 साल बाकी हैं। 500 साल लगभग बीत चुके हैं, 536 साल महाप्रभु से। लेकिन क्या गारंटी है कि 9,500 साल में दोबारा जन्म होगा? जो लोग सोचे हाँ कोई बात नहीं, अभी भक्ति पूरी नहीं भी की तो अगला जन्म तो है ही ना, फिर मिल लेके कर लेंगे। लेकिन गारंटी क्या है ये बताइए ना, कि अगला जन्म मिल ही जाएगा मनुष्य का। और अगर चलो मान लिया मिल भी गया, तो ये गारंटी क्या है कि वो किसी ऐसे वैष्णव परिवार में ही मिलेगा? योग्य गुरु मिल भी पाएगा कि नहीं, इसकी भी क्या गारंटी है? इसलिए ये केवल अज्ञानता या मूर्खता की सोच होगी कि हम कहें नहीं अगले जन्मों में प्राप्ति। जिसको वास्तव में थोड़ी भी अगर बुद्धि, अगर जब विवेक अगर है, जागा है अगर उसमें, तो उसे तो यही तैयारी करनी चाहिए कि कैसे भी करके मुझे बस इस जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जीवन के, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो भगवद प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर भगवान की नित्य लीला में जाना, भगवान श्री कृष्ण की। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद
कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए लगभग 500 वर्ष पहले, तो उस समय में उनके 6 जो प्रमुख अनुयायी, उन जिनको उन्होंने दिव्य ये उपदेश शिक्षाएं स्वयं दी महाप्रभु ने, उनमें प्रमुख हैं श्रील रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में। फिर उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्रील जीव गोस्वामी जी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनका आज भी पूरे ब्रिज के अंदर उनके स्वरूप मिल जाते हैं और जानते हैं। उन्होंने भगवान की लीला स्थलियों की खोज की जगह जगह। इन षट गोस्वामियों ने, तो उनमें जो प्रमुख है श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी नित्य लीला में राधा रानी के सबसे नजदीक है भगवान कृष्ण के, श्री रूप मंजरी जी के रूप में। गोपियों से भी आगे मंजरियां उनके नजदीक जो पर्सनल सेवा में रहती हैं भगवान कृष्ण राधा रानी की, उनमें श्री रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी के रूप में है। उन पे एक भजन भी है, श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपदा, कि मेरी एकमात्र संपदा संपत्ति जो है श्रील रूप गोस्वामी जी के चरण, श्री रूप मंजरी पद, उनके चरण कमलों के जो है वो मेरी एकमात्र संपत्ति है। और कोई मुझे बैंक बैलेंस, कोई और संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे तो बस केवल श्रील रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों की केवल धूली चाहिए बस जीवन में, जो मेरे को इसी जन्म में मेरे को जीवन का लक्ष्य प्राप्त करवा सके। तो इस समय वो वैष्णव भजन की बुक मैंने पास नहीं रखी, लेकिन उसमें ये भजन बहुत सुंदर है। उसमें रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना की जाए, सही प्रभु मोर। हाँ, करें। सामने स्क्रीन पे है तो सामने करिए उसको। जी माता जी, वैष्णव बुक में है वो भजन वंदिता माता जी। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में जो यही बात, रूप गोस्वामी जी कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। देखिए महाप्रभु का हृदय कैसा है कि स्वयं भगवान कृष्ण, क्योंकि वास्तव में कृष्ण तो है लेकिन राधा भाव में है ना, तो राधा रानी का हृदय कितना कोमल है, आप इससे विचार कर सकते हैं कि ये प्रार्थना करते हुए क्या यहाँ पर कहा कि रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी क्या, ग्राम ग्राम नगर नगर होइले मोर नाम प्रचार, हर गांव हर नगर में मेरे नाम का, कृष्ण नाम का प्रचार हो। और ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने उसके लिए एक मूवमेंट, आंदोलन स्थापित किया 500 साल पहले। प्रभुपाद जी ने तो उसको केवल उनकी कृपा लेके आचार्यों की उसको पूरे विश्व भर में ले गए। वास्तव में शुरुआत तो रूप गोस्वामी जी ने की महाप्रभु के हृदय, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। और परिणाम क्या हुआ, नहीं मिला भजन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मैं ढूंढ रही हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट खींच के शेयर करती हूँ माता जी। जी माता जी, अगर आपके पास है तो प्लीज आप शेयर करिए। प्रभु भगवान जी, मंजरी चैतन्य पद है, इनका नाम मंजरी पद है। रूप श्री रूप मंजरी पदा ओके सई मोर संपदा। प्रभु जी, गॉट इट प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एकमात्र मेरा जीवन वही है। तो ये भजन है, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्री रूप मंजरी पदा श्री रूप मंजरी पादा सई मोर संपदा, से मोरा संपदा, सई मोर जी भजन पूजाना, से मोरा भजन पूजाना, सई मोर प्राण धन, से मोरा प्राण धना, सई मोर आभरण, से मोरा आभरणा,
sei मोर जीवनेर जीवन से मोर जीवनेर जीवना sei मोर रस निधि से मोर रसनिधि sei मोर वांछा सिद्धि तेई मोर वांछा सिद्धि sei मोर वेदेर धर्म तेई मोर वेदेर धरमा sei व्रत sei तप तेई व्रत से तप sei मोर मंत्र जप तेई मोर मंत्र जप sei मोर धर्म करम से मोरा धर्म करम अनुकूल हबे विधि अनुकूल हबे विधि से पदे हईबे सिद्धि से पदे हई हईबे सिद्धि निरखिब एई दुई नयने दुई नयने से रूप माधुरी राशि रूप माधुरी राशि प्राण कुवल्य शशि प्राण कुवल्य शशि प्रफुल्लित हबे निशिदिने प्रफुल्लित हबे निशिदी तुया आदर्शन आही तुया दर्शन आही गरलय जारल देही करले चारल देही चिर दिन तापित जीवन चिर दिन तापित जीवन हा हा प्रभु करो दया प्रभु प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण। तो इसका अनुवाद है श्री रूप मंजरी, जो गौर लीला में श्रीला रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। श्री रूप मंजरी के चरण कमल मेरी एकमात्र संपत्ति है। वही मेरा भजन और पूजन है, वही मेरे प्राण धन, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन के जीवन स्वरूप है। वे चरण कमल ही मेरी रस निधि है तथा मेरी समस्त इच्छाओं की सिद्धि है। मेरे लिए वेदों का धर्म वे ही हैं, वे ही मेरा व्रत, तप, मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। उन चरण कमलों की कृपा से मेरे कार्य भक्ति के अनुकूल बन पाएंगे। मैं आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करूंगा और मैं अपने इन दो नेत्रों से
वास्तव में देख पाऊंगा। दिन रात श्री रूप मंजरी के दिव्य चरण कमल मेरे कमल रूपी हृदय पर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होंगे और मेरी पीड़ित आत्मा को राहत प्रदान करेंगे तथा मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। हे रूप मंजरी, आपके विरह रूपी सर्प के विष थे। मेरी आत्मा को जर्जर बना दिया है और अब मेरा जीवन पीड़ित और शापित है। हाय, कृपया मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और अपने पद कमलों की छाया प्रदान कीजिए। नरोत्तम दास आपकी शरण लेता है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री रूप मंजरी जी की जय। जय। ये श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जो राजा के पुत्र, एक राजकुमार हैं बंगाल में कृष्णा नगर के पास, लेकिन देखिए हृदय का भाव कैसा है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का, कि श्री रूप मंजरी जी को कहते हैं बस आपके चरण कमलों के विरह में ऐसा सर्प है जो मेरे को लगातार डस रहा है मेरे को, कि कब आपके चरण कमलों की धूली मुझे प्रदान मिलेगी, कब मैं आपके चरण कमलों की पूर्णतः शरणागत होकर आपकी कृपा ले पाऊंगा, जिससे मेरे हृदय में भी मैं भी उस नित्य लीला का दिन रात दर्शन कर सकूं, राधा रानी और भगवान कृष्ण की। तो जब तक हमारी ये दिव्य परंपरा श्रील रूप मंजरी जी के माध्यम से, श्री रूप गोस्वामी जी से रूप मंजरी जी के माध्यम से आगे ये जाती है, तो उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, रूप गोस्वामी जी के चरणों में, कि आप कृपा करें। इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जी जो इस दिव्य आंदोलन को पूरे विश्व भर में ले जाने में निमित्त बने, असंख्य जीवों के उद्धार में निमित्त बने, तो पहले क्या कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि पर, उनके चरण कमलों पर, जब तक अमेरिका नहीं गए थे तो गुरु महाराज राधा दामोदर मंदिर के साथ वाले आश्रम में जब गए तो वहां पर आज भी वो संत हैं, लगभग होंगे 95 साल के आसपास के या लगभग 100 साल के आसपास के। तो कुछ साल पहले गुरु महाराज की भेंट हुई, उनसे मिलना हुआ, तो वो संत कहते हैं कि जिस समय में प्रभुपाद जी यहाँ राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, तो रोज रात को आधी रात के समय किसी के रोने की आवाज आती थी मंदिर से। मैं सोचता था कौन है जो रात को आधी रात को रोता है। तो एक दिन मैं अपने आश्रम की छत पर गया और छत से झांक कर जब मैंने देखा, तो क्या देखा मैंने, कि वहां पर श्रील रूप गोस्वामी जी की जो भजन कुटी है राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में, और ठीक उसके सामने ही श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि है। वहां पर क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी आधी रात के समय सोहनी सेवा कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हम झाड़ू लगाना, वहां पर धाम में झाड़ू लगाना नहीं कहा जाता, सोहनी सेवा कर रहे हैं और साथ फूट फूट कर रो रहे हैं। और प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी कि पूरे विश्व भर में ये सनातन धर्म का, भगवत गीता का प्रचार के लिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, शरीर भी शक्तिहीन हो चुका है और मेरे पास ना धन है और शरीर भी शक्तिहीन, कैसे मैं निमित्त बन पाऊंगा अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन में। जब तक आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे निमित्त बनूंगा। रोज रूप गोस्वामी जी की समाधि पर, उनकी भजन कुटी पे रोना, प्रभुपाद जी ने विलाप करना, उनसे बार बार प्रार्थना करनी आग्रह करके। ऐसा भी हमने सुना है कि प्रभुपाद जी को फिर रूप गोस्वामी जी ने दर्शन दिया और उनके दिव्य गुरुदेव ने भी दर्शन दिया उन्हें, जब राधा दामोदर मंदिर में थे, और उनको शक्तिपात किया और फिर वो अमेरिका के लिए निकले।
तो हम अधिकतर वहां पे जब भी वृंदावन जाते हैं तो वो प्रभुपाद जी का दिव्य कमरा जिसमें वहां पर प्रभुपाद जी रहे हैं, उन्होंने इन ग्रंथों का लेखन किया दिव्य आंदोलन की शुरुआत में, इस संस्था के हरे कृष्ण आंदोलन में। तो वहां की अलग ही बिल्कुल वाइब्रेशन है, वहां का वातावरण। अभी थोड़ा उन्होंने रेनोवेट कर दिया, लेकिन पहले तो बिल्कुल वैसा था। तो गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु महाराज एक बार वहां गए, जब पूरा पहले कई वर्ष पहले प्रभुपाद जी धाम में गए थे। उसके बाद जब महाराज जाया करते थे तो किसी का ध्यान नहीं गया एक बात के ऊपर, वहां पर उस समय ऊपर लकड़ी के शहतीरों पर ही ऊपर छत थी इस तरह की, तो वहां पर कोई चीज रखी हुई थी, कोई डायरी रखी हुई थी। तो महाराज जी ने वो डायरी निकाली, वहां से उठाई, और जब खोल कर देखा तो क्या था उसके अंदर, प्रभुपाद जी ने 50 पैसे का हिसाब उसमें लिखा हुआ है। कैसे एक एक रुपया प्रभुपाद जी ने 50 पैसे, 1 रुपया कैसे उसमें हिसाब, कैसे ये आंदोलन के लिए इकट्ठा करना। ग्रंथों का प्रिंटिंग भी, छपाई भी करानी है, लेकिन पैसे नहीं है। आज तो हम सब सुविधाओं में रह रहे हैं, लेकिन उस समय न जेब में पैसे हैं प्रसाद भोजन करने के। और वृंदावन से रोज अप डाउन करना पड़ता है, दिल्ली जाना प्रिंटिंग प्रेस में, जब उसकी प्रूफ रीडिंग करनी, छपवाना। एक दिन सुबह जल्दी ही पहुंच गए प्रिंटिंग प्रेस में, और अभी वो जैन आया ही नहीं था जिसकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो प्रभुपाद जी मूर्छित हो गए। जब वो आया तो उसने पूछा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आपने कुछ नाश्ता किया? प्रभुपाद जी ने सिर हिला दिया, जेब में पैसे ही नहीं है, नाश्ता कैसे करें। तो उसने उस समय प्रभुपाद जी के लिए फिर नाश्ता मंगवाया, और प्रभुपाद जी ने प्रसाद ग्रहण किया भोग लगाकर। ऐसे आंदोलन ये खड़ा हुआ है। जो भी अगर आज इस आंदोलन में अगर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो कभी कृपा नहीं ले पाएंगे कृष्ण की, क्योंकि इस आंदोलन का एक एक पैसा जो है वो मेरा खून है। प्रभुपाद जी ने अपने खून से सींचा है इस आंदोलन को, जो आज पूरे विश्व भर के अंदर ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी तक गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी का, और कहते हैं कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने ये शब्द कहे थे प्रभुपाद जी के लिए कि ये चमत्कार से कम नहीं था। ये उन्होंने हमारे जब इस्कॉन सेंटर में आए तो बोला मोदी जी ने। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए, ये रहस्य जो ये दिव्य भगवत गीता के उपदेश के प्रचार में निमित्त अगर बने प्रभुपाद जी, तो वहां वो शक्ति कहां से आई, इस पहले इस मंगलाचरण के श्लोक में ही वर्णन है। पहले श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा की याचना कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। ये फिर आगे भी ये प्रार्थना मंगलाचरण के यहाँ पर वर्णन है। मेरे पीछे दोहराइए, वंदे अहम श्री गुरु, वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, श्रीयुत पद कमलम, श्री गुरून् वैष्णवांश्च, श्री गुरुन् वैष्णवांश्च, श्री रूपम साग्र जातम, श्री रूपम साग्र जातम, सहगण रघुनाथान्वितम, सहगन रघुनाथान्वितम, तम सजीवम, तम सजीवम, साद्वैतम सावधूतम, साद्वैतम सावधूतम, परिजन सहितम, परिजन सहितम, कृष्ण चैतन्य देवम, कृष्ण चैतन्य देवम, श्री राधा कृष्ण पादान, श्री राधा कृष्ण पादान, सहगण ललिता, सहगन ललिता, श्री विशाखान्वितांश्च। श्री विशाखान्वितांश्च। अनुवाद करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील
जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर आगे प्रभुपाद जी इस भगवत गीता का अनुवाद करने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं मंगलाचरण में, शुरुआत में भूमि, कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा फिर उसके बाद समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी जो है लगभग 500 वर्ष पहले जब मुगलों का समय चल रहा था भारत में, उस समय रूप गोस्वामी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल की सरकार में, और मुख्य रूप से वो बंगाल से फिर आगे सारा कंट्रोल करते थे। तो वहां सरकार में ये फाइनेंस में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। और उनके जो बड़े भाई हैं रूप गोस्वामी जी के, श्रील सनातन गोस्वामी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। अब तो सोचिए इस बात से, ये आचार्य गण, एक प्रधानमंत्री, एक वित्त मंत्री। अब सोचिए इनके पद जो हैं, कैसा इनके पास वैभव होगा उस समय में। जिस समय सनातन गोस्वामी जी ने नौकरी छोड़ी महाप्रभु की शरण में जाने के लिए, तो दोनों भाइयों ने सलाह कर ली कि इकट्ठे तो जाने देगा नहीं है। उस समय का जो वहां का जो बादशाह नवाब हुसैन शाह, एक एक करके करते हैं, पहले एक छोड़ता है नौकरी फिर दूसरा छोड़े। तो पहले तो रूप गोस्वामी ने छोड़ी, फिर बाद में सनातन गोस्वामी जी ने छोड़ी। वो इतना गुस्सा हो गया कि सनातन गोस्वामी जी को जेल, पहले तो बहुत समझाया सनातन गोस्वामी जी ने, वो कहीं जा रहा था किसी और राज्य की तरफ लड़ने के लिए, युद्ध करने कहीं किसी राज्य में। तो सनातन गोस्वामी जी कहते मैं नहीं जा सकता साहब, क्योंकि तुम रास्ते के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोग मंदिरों को तोड़ते हुए जाओगे, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। तो इन्हें बड़ा मनाया, नहीं माने, आखिर में गुस्से में आके जेल में डाल दिया। फिर रूप गोस्वामी जी ने कुछ धन कहीं सेठ के पास रखवाया था। रूप गोस्वामी जब नौकरी छोड़ी तो एक जब नौका भर के सोने की अशर्फियों की उनको मिली थी पेंशन के रूप में, पता नहीं लगभग 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी या कितने मिली थी। तो यहाँ पर ये बात को जो सनातन गोस्वामी जी हैं, फिर वो उन्होंने जेलर को घूस देकर उससे निकले थे, रिश्वत देकर उसको। वो नहीं तो वो कहता वो तो मेरे को छोड़ेगी, तो लालच दिया, वो लालच में आ गया। कि अगर नौकरी से निकाल भी दिया बादशाह ने अगर तुम्हें, तुम कहना वो लघु शंका के लिए गए थे नदी के किनारे और छलांग लगा के कूद गए उसके अंदर नदी में, तो पैसा दिया, अगर वो चोर निकाल भी दे, तुम्हारी पुश्ते भी बैठ के खाए ना, तो भी ये पैसे खत्म नहीं होंगे, इतनी अशर्फियां। अगर तुम और तुम्हारा सारा परिवार सारे जीवन भर भी अगर खाता रहे, इतना धन, लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं या कितने दी थी उनको उस समय में रिश्वत के रूप में। सोचिए अब कैसा हमारे पास तो क्या वैभव, जो उनके पास वैभव। सोचिए, हम कहते हैं ना हम बड़े सुख सुविधा कैसे छोड़ दें, सोचिए इन्होंने कैसे छोड़ी होगी, प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री। और फिर रह कैसे रहे हैं, वृंदावन में आकर वृक्षों के नीचे, कुटिया नहीं बनाते। सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर जी कैसे रहते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी उनको एक झोले में टांग कर पेड़ पे लटका के रखते हैं, और रोज रोज भिक्षा मांगने क्या जाए, मथुरा जाना पड़ता था क्योंकि वृंदावन में सारे साधु ही रहते थे। तो मथुरा जाते थे सनातन गोस्वामी जी, हफ्ते में एक बार कुछ भिक्षा में कुछ रोटियां मांग लाते थे, और वही रोटी जो है अब थोड़ी सी उसमें से जो भोग लगानी, उसको बाकी को या तो पेड़ पे लटका देना या कहीं गाड़ देना जमुना जी के किनारे में। अब वो पेड़ पे लटका देना, अब वो तो एक दिन भगवान मदन मोहन जी जो हैं सनातन गोस्वामी जी के स्वप्न में आके कहते हैं मैं तेरी ये सूखी रोटियां खा खा के तंग आ गया हूँ। मतलब एक तरह से ये बताने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तेरी रोटियां जो तू मुझे भोग लगाता है ना, लोगों के यहाँ से भिक्षा करके जो लाता है मधुकरी करके, मैं खाता हूँ, वो ये बताने के।
कहते मैं तेरी ये सूखी रोटी खा खा के तंग आ गया, तो तू ऐसा कर, थोड़ा सा नमक का इंतजाम करवा दे साथ में, थोड़ा ठीक से गले से निकली जाए थोड़ी सी। चलो सब्जी के लिए मैं नहीं कहता, थोड़ा नमक का। तो सनातन गोस्वामी जी कहते देखो मेरे से ज्यादा तो सेवा होने, इतनी मेरे से नहीं हो सकती। आज आप नमक मांगेंगे, कल को कहेंगे थोड़ा सा मेरे को रबड़ी भी ला दो, मलाई भी ला दो, कल को कुछ और ला दो, तो मैं भजन करूंगा, यही सब करता हूँ। तो ऐसा आपस में था सनातन गोस्वामी जी और भगवान का प्रेम था। तो फिर एक लंबी घटना, फिर एक सेठ आया, उसकी नौका जमुना जी में फंस गई थी। सनातन गोस्वामी जी की कृपा से जब हुई तो उनके चरणों में आए, कहते मैंने नहीं, ये तो मदन मोहन जी ने निकाली है। तो उन्होंने कहा कोई सेवा बताइए। मैं बहुत सारा सामान लेके आया था, वो मुल्तान से आया था। रामचंद्र कपूर शायद नाम था उनका, रामचंद्र कपूर। तो उसको बड़ा फायदा हुआ उस समय बिजनेस में, मतलब कीमत जो है उसको कई गुना ज्यादा मिली। और तब उसने कहा कुछ मैं सेवा करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मदन मोहन जी के लिए कुछ मंदिर बना दें और उनकी सेवा का भी इंतजाम फिर आप करवा दीजिएगा। फिर सेवा के लिए मैं अलग से मैं भजन छोड़ के नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो भी। तो विशाल मंदिर वो मदन मोहन जी का बनाया, और फिर उसमें ठाकुर जी विराजमान हुए, राधा मदन मोहन जी। और फिर उनकी सेवा के लिए ब्रिजवासी भी उन्होंने उसने रखे कि उनको करके, और साथ में जमीन भी दी जिसके अंदर उनका बगीचा, उनकी सब्जी का सब इंतजाम वहां पे उगाना, और उससे उनको भोग लगना, भोग राग सब शुरू हुआ, विधिवत होना विशाल। तो फिर उसके बाद में कुछ और फिर मुगलों ने अटैक किया आगरा से, शायद औरंगजेब का टाइम चल रहा था उस समय। आगरा से उसको दिखता ये मंदिर सबसे ऊंचा था वृंदावन में, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। तो उसके ऊपर कुछ वो जलता रहता था, दीपक या कुछ था, तो उसको बड़ा आग लगती थी इस बात से कि ये हिंदुओं का जो मंदिर, इसके ऊपर ये ऐसा जल रहा है। तो मेरे उसे लगता था मेरे महल से इतने ऊंचा ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो उसको तोड़ने के लिए पहुंचे। तो मदन मोहन जी ने पहले ही वहां पे प्रेरणा करी पुजारियों को, उन्होंने विग्रह वहां से हटा दिए। वो जब आया तो विग्रह तो मिले नहीं, मंदिर को ही ऊपर से तोड़ पाए, शिखर को उसके। जो उसे मतलब ईर्षा है ना, इसे ईर्षा कहते हैं। तो परिणाम ठाकुर जी फिर प्रेरणा करके कहाँ चले गए, राजस्थान के अंदर करौली में चले गए। तो हमने दर्शन किए, वहां मदन मोहन जी के विराजमान हैं। कहते हैं एक ही दिन में सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में तीनों विग्रह हमारे जो आचार्यों के हैं उनके दर्शन अगर में करे कोई, तो उसे फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। करौली में श्री राधा मदन मोहन जी, फिर जयपुर के अंदर है श्री राधा गोविंद देव जी, और जयपुर में ही उनके पास में ही है चौड़ा रास्ता, शायद वो जगह वहां पर है मंदिर, उसमें श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। तो मदन मोहन जी हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी के द्वारा सेवित विग्रह, गोविंद देव जी हैं श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा सेवित विग्रह, और फिर गोपीनाथ जी हैं शायद श्रील भूगर्भ गोस्वामी जी के द्वारा सेवित विग्रह। तो इस तरह से वो आर्चा भूगर्भ गोस्वामी ही शायद है, मेरे ध्यान में भी आ रहा है। तो ये हमारे वैष्णव आचार्यों के मुख्य ये तीन अर्चा विग्रह जो हैं मुख्य हैं, प्रधान। क्योंकि जब साधक भक्ति मार्ग में लगता है तो सबसे पहले मदन मोहन भगवान की कृपा की याचना करता है। मदन का अर्थ है कामदेव, मदन मोहन जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं, और उस कामदेव ने सारे संसार को मोहित करके रखा है, आकर्षित करके। ये स्त्री पुरुष आकर्षण क्या है, ये काम ही तो है। ये भोगों की तरफ, खाने सोने की तरफ, सुख सुविधाओं के शरीर के तरफ, ये आकर्षण क्या है, ये काम ही तो है। तो वो काम ने अनेक तरीके से हमारी बुद्धि को पूरी तरह से आकर्षित, मन और बुद्धि को किया हुआ, इंद्रिया मन बुद्धि। ये हर समय मोबाइल में लगे रहने क्या है, काम ही तो है ये। हर समय फेसबुक, मोबाइल, ये सब टीवी और ये सब संसारिक। तो जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं राधा मदन मोहन जी, साधक सबसे पहले श्री श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में प्रार्थना करता है कि आप कृपा करो जिससे मेरा हृदय इस काम वासना से, इस भौतिक काम वासना से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, ये पूरी तरह से दूषण खत्म हो जाए मेरे हृदय से। और जब तक काम वासना का ये दूषण खत्म नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक भौतिक आकर्षण मन में है। तो ये सब प्रमाणिक गुरु सिखाता है किस तरह से नियम संयम करना होता है,
कैसे अनावश्यक आंखों से किसी भी ऐसे आंखें उठा के नहीं देखना अनावश्यक। अगर कभी नजर उठ भी गई तो पुरुष है तो माता की भावना, स्त्री है तो पर पुरुष के प्रति पिता की भावना, ऐसे हृदय को उसको बांधना होता है। और फिर मतलब गोपीनाथ जी गोविंद देव जी, गो का अर्थ है इंद्रियां, गोविंद जो इंद्रियों को के स्वामी हैं, गोविंद, उन भगवान गोविंद देव जी के चरणों में फिर प्रार्थना करना कि आप मेरी इंद्रियों को जो बार बार विषय भोगों की तरफ आकर्षित हो रही हैं, आप कृपा करके मुझे अब मेरी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। इन स्थूल इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 6 इंद्रियों को, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, जो इन 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और एक मन, 6 इंद्रियों में जीव संघर्ष कर रहा है पूरी तरह से, बार बार इंद्रियां और मन के प्रति आकर्षित होकर 84 लाख योनियों में फेंका जा रहा है जीवात्मा। तो इन इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए, ऐसी प्रार्थना फिर साधक करता है गोविंद देव जी के चरणों में, जब दूसरे स्टेप पे आता है। और जब इंद्रियां पूरी तरह से कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हैं, तो फिर श्री राधा गोपीनाथ जी के, जो गोपियों के प्रियतम हैं, जो गोपियों के साथ में नित्य रास मंडल में, रास नृत्य में रहते हैं, तो फिर गोपीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करना कि आप कृपा करके मुझे भी इसी तरह से अपनी नित्य सेवा में ले लीजिए, जैसे गोपियों को आपकी सेवा में रहते हैं। तो यहाँ पर ये श्रील रूप गोस्वामी जी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी तथा साथ ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो कैसे परिवार से थे, उस समय से 2 भाई थे जमींदार, उनमें से एक ही के ही संतान थी, और वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और कितना धन था उनके पास में कि वो उस समय के जो मुगल बादशाह है उनकी ओर से कई गांवों से टैक्स वसूलते थे, 100 सवा 100 गांवों से उसको वसूल कर जब वो राजा को दे देते थे उस समय, उसके बाद इनके पास 1 सवा लाख रुपया उस समय 500 साल पहले बचता था। तो उनकी इकलौती संतान लेकिन महाप्रभु के चरणों में आ गए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भारत से, वहां से एक श्री रंगम के पुजारी जी के जो मुख्य पुजारी हैं उनके बेटे, ऐसे परिवार। और फिर जीव गोस्वामी जी जो हैं, ये 2 भाई, रूप सनातन गोस्वामी जी के तीसरे जो भाई हैं अनुपम जी के बेटे, एक ही परिवार से 3 गोस्वामी हैं। इनके चरण कमलों में षड गोस्वामियों के मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण राधा भाव में भक्त के रूप में है चैतन्य महाप्रभु, और फिर नित्यानंद भगवान जो स्वयं भगवान बलराम जी हैं, अद्वैताचार्य जी जो महाविष्णु भगवान का अवतार है, गदाधर पंडित जो राधा रानी का अवतार है, और श्रीवास ठाकुर जो नारद जी का अवतार है, और अन्य पार्षद जो भगवान के नित्य पार्षद उनके साथ लीला में सहयोग करने के लिए आए हैं। जब भगवान आते हैं तो उनकी नित्य धाम से पार्षद भी साथ आते हैं, कई देवी देवता भी साथ में आते हैं रूप बदल के सहयोग करने के लिए, जिस मुख्य उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं धरती पर। तो उन सबके चरणों में प्रणाम, सादर आदर के साथ प्रणाम, बड़े आदर सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, फिर प्रभुपाद जी आगे राधा रानी के चरणों में, मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। फिर उसके बाद देखिए षड गोस्वामियों के बाद फिर राधा रानी तक आए हैं। अर्थात हमारे को अगर सेवा में अगर इच्छा है कि हाँ हम भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करें, तो हमें इसी तरीके से जाना पड़ेगा। पहले दिव्य प्रमाणिक गुरुदेव, फिर गुरुदेव के माध्यम से फिर रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी तक परंपरा के माध्यम से, फिर प्रभुपाद जी से रूप गोस्वामी जी से आगे परंपरा में से षड गोस्वामियों से होते हुए फिर उन्हें आगे पंच तत्व तक पहुंच सकते हैं। अद्वैताचार्य गदाधर सब फिर पार्षद, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। फिर राधा रानी और श्री कृष्ण को
अकेले नहीं, हमेशा भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो श्री ललिता और श्री विशाखा सखी जी जो हर समय संग रहते हैं, उनके सहित सादर नमस्कार करता हूं। तो ये मंगलाचरण भी है भूमिका की शुरुआत में, और फिर आगे दोहराइए, हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा राधा कांत नमोस्तुते। कांत नमो। नमोस्तुते। अनुवाद करिए। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उत्तम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। और फिर प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में कि कृष्ण क्या है, आप दुखियों के सखा। क्योंकि जो चाहे येन केन प्रकारेण कैसे भी हम इस भौतिक जगत में, इस दुख रूपी संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम फेंक दिए गए अपनी उन दूषित इच्छाओं के कारण से, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब दुखियों के सखा हैं भगवान कृष्ण को, और सृष्टि के उद्गम है। ये सृष्टि आप ही से ही उत्पन्न हुई है, आप ही ने इसको शुरू किया, और आप गोपियों के स्वामी हैं। गोपियों ने यही मांगा था ना माँ कात्यायनी जी से, 1 महीना जब राधा रानी के साथ में सब गोपियों ने राधा रानी की सलाह पर क्या किया, रोज प्रातःकाल, कार्तिक का महीना, रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जमुना जी में स्नान करना, और फिर रेत की मूर्ति किनारे पर बनाकर कात्यायनी माता की उनके चरणों में प्रार्थना करना, पूजा करना विधि, और पूजा करके उनसे रोज क्या मांगना 1 महीने तक, कि कृष्ण हमें स्वामी के रूप में मिले, पति के रूप में मिले। तो इसलिए यहाँ पे है गोपियों के स्वामी और राधा रानी के प्रेमी, क्योंकि राधा भाव तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। राधा रानी को तो 24 घंटे मन वाणी कर्म केवल कृष्ण के लिए नहीं है, और कुछ सोचता ही नहीं मन कृष्ण के अलावा, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण को कैसे सुख मिले, बस मन, अपने खुद की शरीर की कोई उनको सोच नहीं है। तो राधा रानी के प्रेमी है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी कृष्भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। प्रणमामि हरि। अनुवाद करिए। राधा रानी को प्रणाम करती हूँ, जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और फिर आगे प्रार्थना में कहते हैं प्रभुपाद जी मंगलाचरण की प्रार्थना में कि फिर मैं उन राधा, पहले भगवान कृष्ण, फिर राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शारीरिक कांति कैसी है, राधा रानी का दिव्य शरीर पिघले हुए सोने के समान है पिघले हुए सोने के समान शरीर का, जो वृंदावन की महारानी है। वृंदावन में राधा रानी की अनुमति के बिना तो प्रवेश नहीं मिल सकता किसी भी हालत में, कोई कितना सोच ले, लेकिन संभव नहीं है प्रवेश मिलना, लाख कोशिश करे पहुंच नहीं पाए जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हो, राधा रानी जब तक उसे नहीं देंगी अनुमति। जो वृंदावन की महारानी है, आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं, और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुवाद करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीव आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। हरे कृष्ण। तो फिर वैष्णवों के चरणों में जो भगवान के भक्त हैं उनको थोड़ा भी भगवान से कम नहीं मानना चाहिए। ऐसा वर्णन है जो गोप बालक भगवान कृष्ण के साथ थे वो भगवान कृष्ण के ही बराबर बली थे, ताकतवर थे, उनकी तरह ही शक्ति थी उन्होंने। तो यहाँ पर ऐसे वैष्णव जो हैं जिनके हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण वास करते हैं, तो यहाँ पर मंगलाचरण में है, मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूं। वे कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष कैसा होता है, उसके नीचे कुछ भी इच्छा की जाए वो इच्छा पूरी हो जाती है। और वैकुंठ लोकों में भगवान के धाम में ऐसे कल्प वृक्ष ही होते हैं, सामान्य वृक्ष नहीं होता कोई, जो सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने, जो इच्छा करें। जिसका एक उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों के साथ में गोद्रुम द्वीप में थे, तो वहां शायद गोद्रुम द्वीप की ये घटना है, वहां पे थे तो भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई आम की गुठली लेकर आओ। तो एक भक्त गया, आम की गुठली लाया, तो महाप्रभु ने कहा यहाँ गाड़ो जमीन में। जब उसको करा, ऊपर से मिट्टी डाल दी, कहा पानी डालो। देखते देखते वो पौधा बना और वृक्ष बन के उसपे बड़े बड़े आम लग गए और सबने भर पेट आम खाए। एक एक आम से ही संतुष्ट हो गया था, इतने बड़े आम, इतने रसदार, दिव्य रस उसमें। और फिर वो वृक्ष अपनी जगह से लुप्त हो गया। तो ऐसे कल्प वृक्ष जो इच्छा पूरी, जो मांगो वो इच्छा करते हैं, दे देंगे। अभी आम मांगो तो आम देंगे, अभी कहो सेब चाहिए तो आम की जगह सेब आ जाएंगे। ऐसे ये कल्प वृक्ष के समान ही वैष्णव भक्त भी, भगवान कृष्ण समस्त वैष्णव भक्त उन सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। वो ऊपर से कितने विनम्र बनकर रहते हैं, वास्तव में जो भक्त होगा ना वो विनम्र बन के रहेगा। और जो भक्त नहीं है वो अहंकार से बस अपना ही गुणगान करता रहेगा, चाहेगा सब मेरे आगे झुके, सब मेरे को करें। लेकिन भक्त जो है वो ऐसी कभी सोच नहीं सकता। वो क्या मानता है, मैं तो सबसे पतित हूँ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार। कि हे चैतन्य महाप्रभु, पतितों को पावन करने के लिए आपका इस संसार में अवतार हुआ है, आप अवतरित होकर आए। और मौसम पतित, अगर आप ढूंढने लिख रहे हैं तो मेरे से बढ़कर पतित संसार में ढूंढने से नहीं मिलने वाला। ये है विनम्रता नरोत्तम दास ठाकुर जी की। तो वो ऐसे जो वैष्णव हैं, कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। भाई जब नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो आसपास के आश्रमों के साधु कहते, देखो इन्होंने अपने इस मुख से ब्राह्मणों को दीक्षा दी, इसलिए देखो ये आखिरी समय नाम नहीं ले पाए भगवान का। इस तरह से निंदा करने लगे नरोत्तम दास ठाकुर जी। अब भक्तों से वो निंदा सहन नहीं हो रही, भक्त विलाप रोने लगे, गुरुदेव को प्रार्थना करते, गुरुदेव हम तो ये निंदा नहीं सह सकते, या तो हम भी आपके साथ में चले जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं, हम ये निंदा सहन नहीं कर सकते। अब वो ऐसे अपशब्द बोल रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जिनके देहांत तो हो चुका था, नरोत्तम दास ठाकुर फिर उठ के बैठ गए और कहते, बोलो कौन बोल रहा था कि मेरी जीभ से नाम नहीं निकल रहा था भगवान का, और ये था, कौन थे, कौन कौन थे बोलने वाले। अब किसी की सब घबरा गए, अब किसी की हिम्मत ना बढ़े। तब फिर सब चरणों में उनके नमन करके उन्होंने दीक्षा ली नरोत्तम दास ठाकुर जी से। नरोत्तम दास ठाकुर ने, अच्छा अब बताओ कब जाना है, अब दोबारा नहीं बुलाना मेरे को, बताओ कब। और फिर दिन निश्चित बताया, उस दिन फिर उन्होंने शरीर को वो किया। और फिर अब आपस में होने लगा कि हमारे आश्रम में समाधि बने, हमारे आश्रम में। नरोत्तम दास जी ने कहा ऐसे करो, आखिरी समय मेरे को गंगा जी में स्नान कराना कहीं छूटने पर शरीर को, उसके बाद फिर जो तुमने करना है वैसा कर लेना। अब वो लेके गए, जब गंगा जी में स्नान कराया तो क्या हुआ, स्नान कराते हुए उनका शरीर दूध बन बन के, वो दूध लहरों में ही जाके सबका सब दूध लहरों में ही चला गया।
वो शरीर की मिला ही नहीं, फिर वही कुछ पुष्प रख के ही वो समाधियां बनानी पड़े। तो ऐसे महान है नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो समस्त वैष्णव यहाँ पर ये कल्प वृक्ष के समान ऐसे जो वैष्णव हैं, सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत, जो जितना अधिक पतित है महाप्रभु की, उतनी अधिक उस पर कृपा नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की हो सकती है, पर उसे हृदय लेने के लिए अपने को पात्र बनाना पड़ेगा, और वो प्रमाणिक गुरु की शरण में ही योग्य बना जा सकता है पात्र। उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा लेकर, उनकी कृपा की याचना करके उनसे, और फिर निरंतर हरि नाम करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर महामंत्र का जप कीर्तन करते हुए, थोड़ा भी समय व्यर्थ में ना गंवाते हुए उसे तैयारी करनी पड़ेगी, तभी संभव है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका।